हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं एक चलती ट्रेन में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर के साथ। ये घटना लखनऊ से मुंबई की ओर आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में नासिक के पास इगतपुरी कसरा स्टेशनों के बीच हुई। यहाँ 8 बदमाश ट्रेन में सवार हो गए और उसके बाद ट्रेन के 16 यात्रियों से लूटपाट की। इतना ही नहीं, इस दौरान 2 लुटेरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि चलती ट्रेन में अपने पति के साथ सफर कर रही एक 20 साल की महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है और इस घटना के बाद फिर से रेलवे में महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पक एक्सप्रेस शुक्रवार करीब 6 बजे इगतपुरी स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन इगतपुरी स्टेशन से मुंबई की ओर रवाना हुई, वैसे ही 8 लुटेरे ट्रेन में सवार हो गए। 8 लोगों ने यात्रियों को पीटना शुरू कर दिया। ये सभी लुटेरे यात्रियों से मोबाइल और पैसे छीन रहे थे। लुटेरों ने 16 यात्रियों को लूटकर उनके मोबाइल फोन व नकदी छीन लिए। लुटेरे यहीं नहीं रुके, बल्कि पति के साथ यात्रा कर रही 20 साल की महिला के साथ गैंगरेप और मारपीट की। इस बीच कुछ हिम्मती यात्रियों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। ट्रेन जैसे ही कल्याण स्टेशन पहुंची, लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपियों के नाम प्रकाश पारधी और अरशद शेख बताए जा रहे हैं और सभी 8 आरोपी एक दूसरे के दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम इन सभी आरोपियों ने नशे की हालत में दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। गजब में अगली खबर म्यूजिक जगत से जुड़ी है। बेस्ट ऑफ वेस्ट थ्योरी को हकीकत में साकार कर संगीत जगत को अपनी नायाब कलाकारी से हुगली के सोमनाथ बंदोपाध्याय रोशन कर रहे हैं। सोमनाथ के द्वारा बनाए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई नामी गिरामी उपकरण नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के बाद जो चीजें फेंक दी जाती हैं, उसी से वो संगीत के नायाब धुनों को छेड़ने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट में टूटे हुए सेरेमिक टाइल से बनाए गए टाइल तरंग, टूटे हुए दरवाजों खिड़कियों के कांच टुकड़ों से कांच तरंग, उपयोग के बाद फेंके गए कोल्ड ड्रिंक्स और सॉस की बोतलों से बोतल तरंग, प्लास्टिक की बेकार बोतलों से प्लास्टिक तरंग, जली हुई मिट्टी की टोली से जली मिट्टी तरंग और नारियल की रस्सी से तानपुरा, तबला, गिटार, वीणा समेत अनेक कई अनोखी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया है। सोमनाथ बंगला टेलीविजन के रियलिटी शो सारेगामापा के मंच पर भी अपने द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट से संगीत बजाकर सभी का दिल जीत चुके हैं। सोमनाथ के घर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे संगीत की देवी मां सरस्वती हर एक इंस्ट्रूमेंट में साक्षात विराजमान होकर बसी हुई हैं। उनके द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट बाजार में बिकने वाले नामी गिरामी कंपनियों और ब्रांड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी भी मुकाबले में कम नहीं हैं। सोमनाथ बताते हैं कि उन्हें संगीत की शिक्षा अपने स्वर्गीय पिता से मिली, लेकिन उनके निधन के बाद ये अब पीछे छूट गया और परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन साल 2015 में उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर उनके जीवन में सुरों की तान छेड़ दी और तभी से सोमनाथ फिर एक बार अपनी म्यूजिक की दुनिया में वापस आ गए। गजब में अगली खबर स्पेस से जुड़ी है। नासा और स्पेस एक्स जल्द ही एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाले हैं जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एक एस्ट्रॉइड से टकराएगा। नासा ने एस्ट्रॉइड पर स्पेसक्राफ्ट से हमला करने वाले मिशन की तारीख की घोषणा भी कर दी है, जिसे 23 नवंबर रखा गया है। ये स्पेसक्राफ्ट डिडीमोस नाम के इस एस्ट्रॉइड से 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा, ताकि एस्ट्रॉइड की दिशा में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया जा सके। नासा के बयान के मुताबिक इस मिशन का नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि डार्ट। इस तकनीक का नाम काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक बताया जा रहा है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ ये जानना है कि टक्कर से क्या एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव होता है या नहीं। इससे भविष्य में धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाया जा सकेगा। डिडीमोस एस्टेरॉयड का डायमीटर 2600 फीट का है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक छोटा चंद्रमा जैसा पत्थर भी है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा जो डिडीमोस से टकराएगा। इसके बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से किया जाएगा।
डार्ट स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखने के लिए साथ में ही इटालियन स्पेस एजेंसी का लाइट इटालियन क्यूबसेट फॉर इमेजिंग एस्ट्रॉयड भेजा जा रहा है ताकि टकराव की फोटो ले सके और उसकी तस्वीरें धरती पर भेज सके। बता दें कि नासा लगातार धरती के आसपास से गुजरने वाले पत्थरों यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है। अगर कोई पत्थर धरती और सूरज के बीच मौजूद दूरी से 1.3 गुना ज्यादा दूरी तक भी आता है तो वह नासा के रडार पर दिख जाता है। अब तक नासा ने धरती के आसपास 8000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को दर्ज किया है। तो वहीं नासा ने यह भी भरोसा दिलाया है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8000 पत्थरों में से एक भी अगले 100 सालों तक धरती से नहीं टकराएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।